शांति। आज 6 नवंबर 2021 है और त्योहारों के इस दौर में आज का दिन भाई दूज के लिए मनाया जाता है। भाई दूज जिसमें हम सबको बाबा ने विजय का तिलक दिया। ये निशानी है कोरोनेशन के बाद संपूर्ण रूप से अधिकारी बनने की। तो हमेशा जो अधिकारी होता है उसको ताज, तिलक और तख्त दिया जाता है। तो आज के अव्यक्त इशारों में भी बाबा ने हमें सीट पर सेट रहने के लिए कहा है। आइए जानते हैं कौन सी सीट और कैसे हमें उस पर सेट रहना है। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पाठ देखते सकाश देता रहे। आप सब बेहद विश्व कल्याण के प्रति निमित्त हो, तो साक्षी हो सब खेल देखते सकाश अर्थात सहयोग देने की सेवा करो। सीट से उतर कर सकाश नहीं देना, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, तो किसी भी प्रकार के वातावरण का सेक नहीं आएगा। तो आज बाबा ने हमें सबसे पहले अपना स्वरूप बताया कि सकाश देने के लिए हमारा स्वरूप होना चाहिए फरिश्ता। फरिश्ता क्यों? क्योंकि फरिश्ता को लेने की इच्छा नहीं होती, फरिश्ता सिर्फ देता ही देता है। और सकाश देने के लिए सबसे पहले हमें निमित्तपन यानी कि साक्षी के साथ साथ मैं केवल बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। सकाश देने वाला बाबा है, शक्ति भरने वाला बाबा है। अगर हम अपनी ओर से सकाश देने का या हम अपनी शक्ति के आधार पे किसी को कुछ देने का संकल्प करें, तो कहीं ना कहीं उससे लेने के लिए भी हम बंध जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सकाश देने के लिए सबसे पहले दातापन यानी कि फरिश्तापन की स्थिति चाहिए और सीट चाहिए हमें साक्षी होने की। जैसे बाबा साक्षी होकर के सब खेल देखते हैं, इसलिए कभी भी बाबा डिस्टर्ब होने का कोई प्रश्न नहीं, कभी कोई बाबा को कन्फ्यूजन या कोई प्रश्न नहीं आता। हम क्योंकि उस चीज़ को साक्षी होकर नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम उसमें उसकी हलचल में फंस जाते हैं। इसलिए जितना न्यारा होकर के हम सीन को देखेंगे, उतना ही हम उस सीन के अंदर की गहराई को भी समझ सकेंगे और साथ साथ हम उसके द्वारा जो सल्यूशन है वो भी हम ढूंढ सकते हैं। ठीक जैसे एक डॉक्टर होता है, वो ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया देता है ताकि वो पार्ट सुन हो जाए और ऑपरेशन के दर्द का प्रभाव उस पेशेंट के ऊपर ना पड़े। ऐसे ही हम सब भी साक्षी अर्थात कि उस परिस्थिति से न्यारे हो जाएं और तब हम बाबा के साथ बाबा की ही शक्ति उन आत्माओं को दे सकते हैं। ओम शांति।